नीट एग्जाम में धांधली को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी जांच में जुट गई है। पटना से लेकर गोधरा तक और हजारीबाग से लेकर महाराष्ट्र के लातूर तक एक्शन जारी है। हजारीबाग के ओसी स्कूल से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग के ओसी स्कूल प्रबंधक ने एक और खुलासा किया है। 5 मई को नीट परीक्षा से पहले पेपर निकालने के लिए जिस बॉक्स को खोला जाना था उसमें लगे डिजिटल बॉक्स ने से उस दिन काम ही नहीं किया। डिजिटल बॉक्स में 2 लॉक लगे होते हैं। 1:15 बजे बीप की आवाज आते ही बॉक्स खुल जाता है, लेकिन उस दिन ऐसी कोई आवाज नहीं आई। ऑब्जर्वर ने एनटीए को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन एनटीए ने इसे टेक्निकल फॉल्ट बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बाद में कटर की मदद से डिजिटल लॉक को काटा गया और फिर जाकर पेपर बाहर निकाला गया। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, ये जो नया खुलासा हो रहा है किस तरीके से डिजिटल बॉक्स से बीप की आवाज आती है, वो आवाज नहीं आई, एनटीए ने फिर भी उसकी अनदेखी की, उसे डिजिटल फॉल्ट बता दिया, लेकिन इस तरीके से अनदेखी ही एक पेपर लीक के वजह बनी है और उसके बाद अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं और क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अब जो नया खुलासा है उसमें ये जानकारी मिली है कि हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल पर परीक्षा होनी थी, परीक्षा के पहले जब प्रश्न पत्र का बॉक्स खोला जाता है तो उस बॉक्स में 2 लॉक रहते हैं, एक डिजिटल लॉक, एक जनरल लॉक। डिजिटल लॉक जो है वो एक तरह से जो हेडक्वार्टर है उससे कमांड होता है और ऑटोमेटिक वो 1:15 पर एक बीप की आवाज के साथ खुल जाता है और फिर एक दूसरा जनरल लॉक होता है। लेकिन जब 1:15 हुआ, कोई बीप की आवाज नहीं आई। 1:20 तक इंतजार किया गया, कोई आवाज नहीं आई और इस वजह से जो वहां ऑब्जर्वर थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने एनटीए को सूचना दी और उनको ये बताया कि इसमें से बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वहाँ उनको ये कहा गया कि हो सकता है ये फेल कर गया है सिस्टम, तो आप लोग उसको काट दें कटर से। उसमें एक कटर भी रखा होता है, कटर से फिर उसको डिजिटल लॉक को भी तोड़ा गया और जो उसके जो जनरल लॉक थे उसको भी तोड़ा गया और तब जाकर जो प्रश्न पत्र निकाला गया। यानी एक बार फिर एक ऐसी गलती की बात सामने आई है जो संदेह पैदा करती है कि आखिर सारी गड़बड़ियां इसी केंद्र पर क्यों हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि किस तरह से कुरियर की बात हो या बैंक से की बात हो, कुरियर कंपनी से स्कूल तक लाने की बात हो, तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है आखिर यहीं क्यों मिल रही हैं। और अब जो नई जानकारी सामने आई है कि जो डिजिटल लॉक था उसने काम नहीं किया और इस वजह से उसे तोड़ना पड़ा, कटर से काटना पड़ा, जबकि नियम के अनुसार एक बीप की आवाज आती है 1:15 पर। परीक्षा 2 बजे से शुरू होती है और उसके बाद कई लोगों की मौजूदगी में उसे खोला जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तकनीकी गलती थी या फिर इसमें कोई वजह थी, ये अब जांच का विषय है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो नई नई चीजें पता चल रही हैं, ये बिल्कुल हैरान करने वाली है। अच्छा नीतीश, मतलब ये भी एक समझा जा सकता है कि उससे पहले छेड़छाड़ हो गई और यही वजह है कि जिस सेट पैटर्न से वो खुलता था उस सेट पैटर्न से वो नहीं खुला, बीप की आवाज नहीं आई और इसीलिए उससे कटर से काटा गया। यानी कि पहले भी छेड़छाड़ हो चुकी होगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये संभावना हो सकती है। अब ये जांच का विषय है, सीबीआई अब जांच करेगी तो जाहिर है इन चीज़ों को समझेगी। जो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जाहिर है वो इस चीज़ को खंगालेंगे। लेकिन एक संदेह तो पैदा होता ही है कि आखिर सारी गड़बड़ियां एक ही जगह क्यों मिल रही हैं और आखिर डिजिटल लॉक ने क्या उस दिन कई दूसरे सेंटर पर भी काम नहीं किया या यही काम नहीं किया। नहीं काम किया तो क्या कोई छेड़छाड़ की वजह से नहीं किया या वाकई कोई तकनीकी खराबी थी। छेड़छाड़ की गई तो कहाँ की गई, किसने किया, किस तरीके से किया, ये सारे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं। लेकिन ये बातें धीरे धीरे जिस तरह से सामने आ रही हैं, ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये जाहिर है इसके जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं, आप समझिए कि जब 1:15 पर उसका तय है कि वो जैसे ही 1:15 होगा, ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट है, बीप की आवाज आएगी, लेकिन बीप की आवाज नहीं आती है और फिर इसकी जानकारी भी दी जाती है तो एनटीए ये कहता है कि आप उसे तोड़ दें, डिजिटल लॉक को तोड़ दें, जनरल लॉक को तोड़ दें। संभव है कि कुछ खराबी आ गई हो, तो कहना मुश्किल है कि आखिर ये तकनीकी खराबी थी या छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन दोनों संभावनाएं हैं। इसलिए इन दोनों विकल्पों को ध्यान में रखकर सीबीआई को आगे जांच करनी होगी।
अच्छा नीतीश, लेकिन साजिश इतनी गहरी थी और यही वजह है कि बार बार ओसी स्कूल पर ही शक पैदा हो रहा है, जिस तरीके से वहां से गड़बड़ियां तमाम सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या ये भी हो सकता है कि ये डिजिटल बॉक्स है, वो कैसे, उससे कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है? यानी जाहिर तौर पर कोई ऐसा शख्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है जो तकनीकी तौर पर बहुत ज्यादा अवेयर हो, जिसको पता हो कि कैसे इस डिजिटल बॉक्स को हैंडल करना है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो इन्वेलप काटा गया था, जो जिसमें प्रश्न पत्र है, जो आखिरी है बॉक्स के अंदर जो इन्वेलप है, तो यदि उस इन्वेलप को काटा भी गया था उसके निचले हिस्से को, तो बहुत ही कोई हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड आदमी जो है वही कर सकता है। क्योंकि जो ईओयू की टीम जब वहाँ गई तो वो भी चौंक गई, लेकिन चूंकि ईओयू में भी एक्सपर्ट्स होते हैं तो उन्होंने इस बात को समझा कि किस तरह से ग्लू से उस लिफाफे के निचले हिस्से को चिपका दिया गया था, किस तरीके से उसकी कटिंग कर गई थी। तो ज़रूर जो नेटवर्क है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खासतौर से पेपर लीक से जुड़े लोग हैं, वो हर तरह के लोग अपने साथ रखते हैं। अब देखिए इसी में जो नई जानकारी आई रखते हैं और यही वजह है कि इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग शामिल हैं और जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जांच भी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। वहीं देश भर में नीट एग्जाम के 4750 सेंटर्स थे, जहां 5 मई को एग्जाम हुआ। उसमें से एक सेंटर हजारीबाग का ओसी स्कूल भी है, जहां से पेपर लीक की बात सामने आ रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू की टीम भी झारखंड के हजारीबाग जाकर पूछताछ कर चुकी है, मामले की छानबीन कर चुकी है। ऐसे में ओसी स्कूल का पक्ष सामने आया। ओसी स्कूल की ओर से चौंकाने वाला खुलासा किया गया। स्कूल मैनेजमेंट का दावा है कि जिस सील पैक बक्से में प्रश्न पत्र का शील्ड पैकेट आया था उसमें प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई है। क्वेश्चन पेपर के शील्ड पैकेट को नीचे से टेम्पर्ड किया गया था और इस तरह चिपका दिया गया था कि आम आदमी को देखने पर कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज कैमरे की निगरानी में होती है। सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट कर निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। ओसी स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि उसके मुताबिक तो ये हुआ है कि शील्ड पैकेट पेपर के बॉक्स में नीचे से शार्प कट के जरिए से फाड़ा गया और फिर उसके क्वेश्चन पेपर निकाले गए, उसका फोटो खींचा गया और फिर सॉल्वर गैंग ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर 7 लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रीच कहां हुआ, कहां ये क्वेश्चन पेपर को निकाला गया, फिर उसे लीक किया गया। तो इसे आपको समझाने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर स्कूल में ये क्वेश्चन पेपर आए कहां से थे। जो तस्वीर आपको शुरू में दिखाई गई थी उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो कि ई रिक्शा चलाता है वो बिना किसी सिक्योरिटी के पेपर लेकर जा रहा है और फिर सेंटर इंचार्ज को पेपर सौंप देता है। हजारीबाग के उस स्कूल का प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि उसे एग्जाम शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र से भरा बॉक्स मिला था। एसबीआई बैंक से ई रिक्शा के जरिए प्रश्न पत्र भेजा गया और सिर्फ ई रिक्शा चालक बिना किसी सिक्योरिटी के वो पेपर लेकर सेंटर तक पहुंचा था। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए।
किसने रिसीविंग लिया वो नहीं बता पाए। बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है, और इस पर रिपोर्ट भी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में भी एक्शन हुआ है। लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में कल जिला परिषद स्कूल के 2 टीचर्स संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान से पूछताछ हुई थी। एटीएस ने दोनों से ही नीट केस को लेकर ये पूछताछ की थी। तो नीट में गड़बड़ी को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि इतना बड़ा एग्जाम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इस एग्जाम में 23,33,000 बच्चे अपेयर हुए थे। क्या हर सेंटर पर इसी तरह बिना किसी सिक्योरिटी के सवाल कैसे भेज दिए गए? मतलब बैंक से सेंटर तक की लापरवाही तो आपने जान ली, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर बैंक तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचे थे। तो ईओयू की जांच में यह भी पता चला कि ब्लू डार्ट कुरियर के जरिए ये प्रश्न पत्र भेजे गए थे, जो पहले रांची पहुंचा, फिर रांची से हजारीबाग के लिए भेजा गया। इसके लिए किसी विशेष गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि जिस ट्रक से दूसरी कंपनियों के कुरियर भेजे जाते हैं उसी ट्रक में रखकर इसे भेज दिया गया। हजारीबाग पहुंचने पर यह ट्रक ने वो प्रश्न पत्र को कुरियर ऑफिस से पहले ही उतार दिया, फिर वहां से ऑफिस ले जाया गया और ब्लू डार्ट कुरियर की लोकल यूनिट ने फिर ई रिक्शा में भरकर उसे बैंक तक पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा की टीम है जो पटना की है, बिहार की है, वो आई थी, हमको जस्ट सूचना दी थी कि हमको एक स्कूल में जांच करनी है जहाँ नीट की एग्जाम हुई थी। तो वो अपना जांच किया, जांच करने के बाद फिर यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए गए। चूँकि हमारे यहाँ से कोई रिकवरी नहीं किया, तो इसीलिए हमारे थानादार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हम लोग उस पर सिर्फ ये सूचना के तौर पर वो हमको दिया कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। सर, भी कहा जा रहा है कि ब्लू डार्ट कोई कंपनी है, वहाँ भी गई है, क्या इसकी जानकारी आपको दी गई है? हाँ, ये आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि तो आगे जांच, वो जांच का एक पार्ट है कि कौन कुरियर लेके आया, किस कुरियर से आया, ये तो जांच का पार्ट है। और जगह भी वो गई होगी। क्या बैंक में गई है? नहीं, ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमको सूचना सिर्फ ये था कि हजारीबाग में एक स्कूल में हमको जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुरियर कंपनी से बैंक तक आखिर कैसे पहुंचा नीट का पेपर? ट्रांसपोर्ट मोड के बीच क्या लीक हुआ, खेल हुआ? ओसी स्कूल के संचालक से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया। तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहाँ जरूरत हो वहाँ। तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई, तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे? उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई? उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया? तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को ओयू ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। तो जांच और लापरवाही कैसे हुई, ये हमने आपको बताया।